हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिमालयन जील क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो यूकैरियोटिक जो आपका सेल है, जो इसमें यूकैरियोटिक वर्ड लगा है, ये आपका दो वर्ड को मिलाकर बना है, ठीक है। एक यू और दूसरा कैरी ऑन, यू एंड कैरी ऑन। और जो इसमें जो यू वर्ड है, यू वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रू। और जो कैरी ऑन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब ऐसे सेल्स जिसमें आपके ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक सेल होगा जिसमें आपका क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनके न्यूक्लियस के बाहर क्या है? कोई भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो जैसे आपके प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गई, प्लांट हो गए और एनिमल सेल हो गए, वो सेल कैसे आपके? वो आपके यूकैरियोटिक सेल हैं। तो दो आपकी क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके यूकैरियोटिक सेल के। एक सबसे फर्स्ट फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना। और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो देखिए, आपका सबसे पहले तो आपका क्या है? न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मतलब जो ऑर्गेनली होंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगे, वो क्या है? सारे आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? सभी आपके सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होते थे, ठीक है। तो इसी यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल में डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपके जब भी हम सेल स्टडी करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब सेल को स्टडी करते हैं तो तीन उसमें मेन कंपोनेंट होते हैं। एक आपका सेल एनवेलप, जो उसका बाहर वाला जो भी कवरिंग है, उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो वैसे ही हम आपका क्या है? एनिमल सेल में कौन कौन से मेन पार्ट है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, वो सारा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो मेनली तो आपका जो एनिमल सेल होता है डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो शेप होती है आपकी एनिमल सेल की, वो क्या होती है? एक राउंडेड शेप। तो हम एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको मैंने सबसे बाहर वाली ये मेम्ब्रेन ड्रॉ की है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि एनिमल सेल में कोई भी सेल बॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो जो सबसे आउटरमोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो इसका सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल सेंटर पार्ट, ठीक है ना, इस एनिमल सेल का सेंटर पार्ट में क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस को ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती है मेम्ब्रेन, ये आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और बीच में इसमें क्या है? ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है? न्यूक्लियस है आपका। तो सबसे बाहर वाली जो इसमें लेयर हमने ड्रॉ की है, सबसे बाहर वाली जो इसमें लेयर है, ये क्या आपकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास देखो, ये आपके डिसकंटिन्यूअस मैनर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। तो इसमें जो आपकी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? एक डार्क स्टेन्ड बॉडी भी प्रेजेंट होती है। इस डार्क स्टेन्ड बॉडी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जो इस न्यूक्लियस का बाकी जो आपका ग्राउंड मटेरियल है इस न्यूक्लियस का, इस ग्राउंड मटेरियल को क्या कहते हैं, इस ग्राउंड मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है आपका, एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। इन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो जो ये सारे पार्ट आपके, ठीक है, सारे पार्ट जो आपके हैं ये क्या मिलके बनाते हैं, ये मिलके एक कंप्लीट एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेंट्रल पार्ट जो सेल का वो क्या आपका न्यूक्लियस है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस न्यूक्लियस में, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जिसको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपके क्या है बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सेल होते हैं आपके, ठीक है, इसमें दो तरह के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, ठीक है। एक आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, ये कैटेगराइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो होते हैं, ठीक है ना, इनके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है ना। और जो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एटीएस राइबोसोम, एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल उनमें एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S ऑफ टाइप ऑफ राइबोसोम। तो जैसे मान लो आपका जो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके सरफेस पे क्या होंगे आपके, इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स, ठीक है। तो आपके ये राइबोसोम कौन से, आपके एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इस सेल में, सेल ऑर्गेनली जो है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली वो है गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। तो जो गोल्जी बॉडी होता है वो भी एक आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। तो जब भी आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपने क्या करना है, जो आपका उसका कॉनकेव वाला साइड है वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और जो उसका कॉन्वेक्स वाला पार्ट वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये क्या आपकी गोल्जी बॉडी है, ठीक, गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। अब इस गोल्जी बॉडी के अलावा, ठीक है, एनिमल सेल में एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो सिर्फ आपका एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसको कहते हैं सेंट्रियोल, और दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं आपके एनिमल सेल में, ठीक है, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दो सेंट्रियोल्स, ठीक है, ये दो सेंट्रियोल्स बना दिए, बिल्कुल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ में होते हैं। और ये जो सेंट्रियोल है इसके बाहर आपके 9 सेंट्रियोलर फिलामेंट्स होते हैं, 9 सेंट्रियोलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 9 सेंट्रियोलर फाइबर मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 सेंट्रियोलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है ना। पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। तो इस सेंट्रोसोम में क्या आपके 2 सेंट्रियोल, ठीक है ना, 2 सेंट्रियोल सराउंडेड बाय 9 सेंट्रियोलर फाइबर्स। लगे बताइए, है ना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये भी आपका एक डबल
मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो आपकी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हुई होती है, इनर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये क्या आपकी, ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल में किस में हेल्प करती है, सेल की रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज, ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, ठीक है। अब इसके अलावा एनिमल सेल में क्या होते हैं, कुछ एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फिल्ड विद सम एंजाइम, ठीक है। उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है और उनके अंदर कुछ एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। इन लाइसोसोम के अंदर क्या है, कुछ एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, सेल की डाइजेस्ट भी करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी आपके एनिमल सेल में, ठीक है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, न्यूमरस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमरस, बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से मैंने ड्रॉ किए यहाँ पे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है ना। मेनली वैक्यूल आपका प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में या तो वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं या तो आपके क्या है, पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनली है, कुछ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल में, ठीक है ना, कुछ एक इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं इनको, ठीक है ना। क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। और ये जो साइटोस्केलेटन है, ये या तो आपके माइक्रोट्यूब्यूल हो सकते हैं, या तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकती है, या माइक्रोफिलामेंट्स, या माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है ना, या माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है आपकी, ये आपकी हॉलो ट्यूब्स होती है, और जो आपकी माइक्रोफिलामेंट्स होती है, कैसे होती है, आपकी सॉलिड आपकी ट्यूब्स होती है, ठीक है ना, सॉलिड आपकी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपकी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है, किससे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और जो माइक्रोफिलामेंट किससे बनती है, एक्टिन प्रोटीन से बनती है, ठीक है ना। तो ये किससे बनती है, आपकी एक्टिन प्रोटीन से बनती है। तो ये कुछ एक आपके क्या है, जनरल जो स्ट्रक्चर है आपके किसी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। बाकी जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है हम इसके वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में, ठीक है। और जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसमें, ठीक है, जो मेन पार्ट है इस सेल का, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वो क्या आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और सबसे बाहर वाला जो इसको प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, वो आपकी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो वो ग्राउंड मटेरियल, ठीक है, ग्राउंड मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसमें कि आपके सारे ही आपके क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया आपके एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें सिर्फ मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बताए। बाकी जो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, इनके फंक्शंस है, हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।